नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उनसे पूछा गया कि एलजेपी क्राइसिस पर उनका क्या विचार है। इस मौके पर उन्होंने चिराग के शेर का बच्चा हूं वाले बयान पर भी तंज कसा और कहा कि एक दिन पहले चिराग कहते हैं कि मैं शेर का बच्चा हूं और अगले दिन कहते हैं कि अनाथ हूं। साथ ही उन्होंने इस पूरे मसले पर कहा कि अगर 6 सांसद में से 5 एक साथ हैं और एक अकेला अलग है तो कुछ न कुछ दिक्कत तो होगी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। ये तो हम नहीं तय करेंगे, ये तो उनकी तो अपनी समझिए नेशनल इश्यू होगी, वो तय करेंगे और फिर हमारा जो होता है हम लोग क्या तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर स्टेटमेंट पहले दिया कि भाई कोई भी पार्टी जब टूटती है तो स्वाभाविक है कोई न कोई उसका आधार होता है और स्वाभाविक है जहाँ 6 MP हैं टूट के 5 अलग हो गए तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो। अब शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेर रखता है। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार पर भी आरसीपी सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में भी मंत्रिमंडल में जेडीयू बीजेपी एक साथ रहेगी, जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी और साथ ही यहां पर भी दोनों साथ रहेंगे। बिहार में भी एनडीए में जेडीयू और बीजेपी जिस तरीके से एक साथ है उससे विश्वास बढ़ता है, काम करने का तरीका बेहतर होता है। कि हमारा बीजेपी के साथ आज से नहीं बहुत वर्षों का संबंध 96 से और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उसमें कहीं कोई तनातनी नहीं होती। और निश्चित रूप से जब केंद्र में भी हम शामिल होंगे और यहाँ भी सब शामिल हैं तो समन्वय और बेहतर होता है, अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होती है। तो और भी जो माहौल है उसको बेहतर होने में हम लोग काम बेहतर करने में कामयाब होंगे। और निश्चित रूप से देखिए स्वाभाविक है ना कि लोगों को लगता है कि साहब आप एनडीए में हैं, आप शामिल नहीं हैं, पता नहीं क्या है। तो ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ है वहाँ है, दोनों जगह रहेंगे तो निश्चित रूप से भागीदारी भी रहती है, भरोसा भी लोगों को बढ़ता है और काम में ही सुन। डबल इंजन की सरकार पर भी आरसीपी सिंह ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अभी जो जमाना है उसमें एक इंजन ही इतना पावरफुल होता है कि वो बड़ी मजबूती से पूरे ट्रेन को खींच सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की दोनों सरकार चाहती है कि बिहार का विकास हो। देखिए मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से मैंने बराबर कहा कि आजकल तो इंजन की पावर इतनी बढ़ गई कि अब डबल इंजन लगते ही सिंगल इंजन में इतनी ताकत होती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो उसके इतनी ताकत होती है, राज्य की सरकार हमारे जैसे एकदम ताकत नहीं है। देखिए सोचना सिर्फ ये है कि चाहे केंद्र में सरकार हो राज्य में सरकार हो, बिहार का कैसे हित हो, बिहार की भलाई कैसे हो, बिहार विकसित प्रदेश कैसे बने, इसमें केंद्र भी सोचती है, राज्य को भी सोचना है और दोनों मिलकर के करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसका। साथ ही मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर भी आरसीपी सिंह ने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा जरा सुनिए। देखिए हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते और व्यक्तिगत रूप से भी दिल्ली प्रोग्राम लगता रहता है। दिल्ली जाना कोई अपने आप में न्यूज़ नहीं और कोरोना के चलते वैसे भी लोग नहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं तो स्वाभाविक कई तरह के प्रोग्राम मुख्यमंत्री में लगे हुए। और आपने जिस बात की चर्चा की उस पर तो मैं पहले भी बोला कि भाई जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जनता दल ही चूंकि एनडीए का पार्ट है तो निश्चित रूप से जनता दल उसमें भागीदारी होगी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब साफ है कि एलजेपी क्राइसिस पर आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को जिम्मेदार ठहराया और पारस गुट के साथ अपनी सहमति जताई। बिहार की हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए बिहार तक।